हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड चांद रात रमज़ान की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। आपका मोहसिन आपका दानिशगाह से मुखातिब है। आज बहुत बड़ी रात है, लाजमी सी बात है, पूरी दुनिया में रमज़ान की शुरुआत की तैयारियां हो रही हैं। कुछ ममालिक में आज पहला रोज़ा था तो तरावियों का इंतज़ाम किया गया और पाकिस्तान में भी तरावियों का एहतमाम किया गया है। रोज़ा इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रमज़ान के हवाले से, रोज़ों के हवाले से आप लोगों को मुबारकबाद भी देनी थी और कुछ अपनी गुजारिशात भी पेश करनी थी कि हम किस कदर खुशकिस्मत हैं कि रब ने हमें एक मौका और दिया, एक साल और अता कर दिया ज़िंदगी में कि हम रोज़ा रख के रब की कुर्बत हासिल कर सकें। कुछ लोगों से जिक्र हो रहा था रोज़ा का और उनसे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रोज़े को वो एक जिस्मानी मुशक्क़त से ताबीर कर रहे थे। अगर रब को ये जिस्मानी मुशक्क़त पसंद है तो इंसान को रब की कुर्बत हासिल करने के लिए क्यों ना ये मुशक्क़त उठानी पड़े, तो बेहतरीन है। अल्लाह की कुर्बत के लिए थोड़ी सी मुशक्क़त भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। रब ने अपने इस रमज़ान के हवाले का जिक्र किया कि तुमसे पहले भी उम्मतों पे मैंने ये रोज़े फ़र्ज़ किए। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि रोज़े में अल्लाह ने कुछ ऐसी क्वालिटी रखी है जो वो चाहता है कि इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त करके सीखे, हासिल करे। रोज़ा है क्या? अब तो दुनियावी साइंटिस्ट और साइंटिफिक तहकीक ने भी साबित कर दिया कि इंसान के जिस्म में 8 से 10 घंटे अगर भूखा रहे तो बेहतरीन नशोनुमा जिस्मानी तौर पर होती है, जिसका सबसे रिसेंटली जापान के एक साइंसदान ने इजहार किया है कि उसने रमज़ान को, रोज़ों को रिसर्च करके ये पता लगाया कि वो क्या चीज़ है जो रोज़े में इंसान का जिस्म हासिल करता है। तो उसने तहकीक के बाद साबित किया कि वो बैक्टीरिया, वो सेल, वो जो गंदे फासिद मादा जिस्म में पैदा करते हैं, रोज़ा या भूख और प्यास के अंदर जिस्म में ऐसी तहरीक पैदा होती है कि वो गंदे सेल्स को खा के ख़त्म करे। तो रब ने 1400 साल पहले इंसान को ये चीज़, इनफैक्ट 1400 साल तो इस्लाम को हुए, उससे पहले भी उम्मतों में जब रोज़ा फ़र्ज़ किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा, हमारे क्रिश्चियन ब्रदरी भी साथ के साथ रोज़े उनके 1-1.5 हफ्ते पहले से शुरू हो चुके हैं। तो वो तो और ज़्यादा 40 दिन के रोज़े रखते हैं। तो रोज़ा हर उम्मत में, हर अदयान में फ़र्ज़ है। कुछ नाम का आप कुछ भी हवाला दे दें, किसी भी नाम से कर लें, वो रोज़ा मौजूद है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए रमज़ान के अय्याम को रब की कुर्बत हासिल करके दुआओं, ज़िक्र, और रोज़े में इट्सेल्फ एक इबादत है, सोना भी इबादत है, सांस लेना भी इबादत है, तस्बीह है, आपका हर ज़िक्र खैर है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात और फ़यूज़ समेटने चाहिए और इस रमज़ान को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो मनवन अल्लाह ने कुर्बत हासिल करने के लिए रखें वो हम पूरा करें। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो माह रमज़ान का पहली जो काम आता है वो आता है कारोबार, दूसरा काम आता है खैरात और तीसरा काम आता है नेकी, इबादत का, जबकि इबादत सबसे ऊपर होनी चाहिए। खैर, अपनी अपनी तहकीक है, अपनी अपनी लोगों की सोच है, जो जिस तरह इसको मनाए वो उस तरह उसको हासिल करे। लेकिन हमें बाइसियत कौम, बाइसियत मुसलमान कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें। आखिर में दुआ यही है, परवरदिगार के हुज़ूर के आलम इस्लाम उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक रमज़ान में इबादत, ज़िक्र, अज़कार के फ़यूज़ और सवाब समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गो जब हम ये समेटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएंगे, तो ही हम इनाम के तौर पर जो ईद आखिर में हम पे दी गई है, आखिरी रमज़ान के एंड पे, पहली शव्वाल को, तो हम उससे फैज़याब हों, उसकी खुशी, उसकी लज्जत दोबाला होके हमें मिले। दुआ गो हूँ कि हम इस सातों को बहुत ज़्यादा इबादत के साथ गुजारें, अपना, अपने लोगों का, अपने चाहने वालों का
دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی یاد رکھیں، اور عبادات کے ساتھ اس ماہ مبارکہ رمضان کو گزاریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم